बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। सलवात। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन। हबीब, हमने तुम्हें खुली हुई फतह अता कर दी ताकि हम उन इल्जामों से तुम्हें बचा लें जो इल्जाम मुशरिकीन तुम पर लगाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि तुम पर इस फतह के जरिए अपनी नेमत को तमाम करें, और हम ये चाहते हैं कि इस नेमत के तुम्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत पर बाकी रखें। ये सूरह मुबारका सन 6 हिजरी में नाज़िल हुआ। पैगंबर अकरम अपने साथियों से यह फरमाया करते थे मदीने की मस्जिद में बैठकर कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम लोगों के साथ खाने काबा के करीब मौजूद हूं, मक्के में हूं, और मैं उम्रा। तासुर ये लिया रसूल के साथियों ने कि अब जो पैगंबर अकरम सफर इख्तियार फरमा रहे हैं वो सफर उसी ख्वाब का नतीजा है, और हमें सुलह हुदैबिया के मौके ही पर फतह नसीब हो जाएगी। अच्छा भाई, अब जरा सा बैकग्राउंड भी तो समझो ना, इसलिए मैं वाकयात नहीं बयान किया करता, लेकिन अब ये मौका ऐसा है कि इस पर तुम्हारी खिदमत में कुछ ना कुछ तो अर्ज करना है। अच्छा भाई, तो साथियों ने तसव्वुर लिया कि हम उम्रे पे जाएंगे और उम्रे पे जाने के बाद मक्के को फतह कर लेंगे और मक्का हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये ज़हन में था। पैगंबर अकरम, इख्तिलाफ है, 600 से 1600 तक की रिवायात मौजूद हैं कि 600 साथियों के साथ चले उम्रा करने के लिए। ख्वाब देख चुके हैं, ख्वाब का ऐलान कर चुके हैं, और अब साथियों को लेकर उम्रे के लिए चले। हुदैबिया के मकाम पर जब पहुंचे, अच्छा भाई ये भी ज़हन में रहे कि ये ज़ीक़ादा का महीना था। जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो मुशरिकीन ने घेर लिया, और घेरने के बाद कहा कि हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे, हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। इधर चूंकि उम्रे की नीयत से गए थे, मुसलमान निहत्ते थे, मुसलमानों के पास तलवार नहीं थी। जब तलवार नहीं थी तो खतरा था कि अगर मुशरिक हमला कर दे तो हम अपना बचाव कैसे करें। पैगंबर अकरम ने एक मुआहिदा किया, अजीब व गरीब मत फिक्र, एक मुआहिदा किया अपने साथियों से, भाई निहत्ते हैं, कोई चीज इनके पास नहीं है, अगर जंग हो गई तो क्या होगा, इम्कान तो है ना जंग हो जाने का। तो मुआहिदा किया कि खबरदार अगर जंग हो गई तो तुम भागोगे नहीं। देखो तारीख में, और बैअत ली, उसी बैअत का नाम है बैअत रिज़वान। तुम भागोगे नहीं, उस बैअत का नाम बैअत रिज़वान है। बैअत ले ली, जब बैअत ले ली तो अपने एक ही भेजे पैगंबर ने कि भाई हम तो उम्रे के नीयत से आए हैं, हमारा कोई झगड़े का मंसूबा नहीं है। मुशरिकीन ने कहा कि नहीं, मंसूबा हो या ना हो, हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। जब उम्रा नहीं करने देंगे तो अब एक नुमाइंदा मुशरिकीन का आया, वो बैठ गया, बाईं तरफ वाली बैठ गए, दरमियान में पैगंबर है, और यह तय हुआ कि सुलहनामा लिखा जाए। तुम्हें बार बार कर चुका हूं, और इन तकरीरों में भी मैंने सुलहनामे का पहला जुमला तुम्हें सुनाया था। सुलहनामा यह था कि 10 साल तक मुसलमानों में और मुशरिकीन में जंग नहीं होगी। पहली दफा सुलहनामे की 10 साल तक सीज फायर रहेगा, कोई जंग नहीं होगी मुसलमानों और मुशरिकीन में। अच्छा भाई, दूसरा क्या था कि अगर मुशरिकीन का कोई आदमी चला जाए तो नबी उसे वापस करेगा, और अगर मुस्लिमीन में से कोई जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है वापस करने के। देखो क्या दब के मुसालियत हो रही है, क्या दब के मुसालियत हो रही है भाई, सुनना खुदा की कसम। तीसरा मुआहिदा कि तुम इस साल हज नहीं करोगे, उम्रा नहीं करोगे, अगले साल हम तुम्हें इजाजत दे देंगे। ये अजीब व गरीब मरहला फिक्र है, जिस मरहला फिक्र पर अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूं मैं। पैगंबर ने दस्तखत फरमा दिए,
जाओ देखो तारीखों में ये जुमला है या नहीं। पैगंबर ने दस्तखत फरमा दिए। भाई अगर लिखना नहीं आता था तो ये दस्तखत कहां से आ गया? अगर लिखना नहीं आता था तो पैगंबर ने दस्तखत कैसे फरमा दिए? अच्छा भाई दस्तखत फरमा दिए, मुआहदा मुकम्मल हो गया कि इस साल ये वापस जाएंगे, अगले साल इन्हें इजाजत दे दी जाएगी। ये वो मौका था जब बड़े बड़ों के दिल में शक पैदा हो गया। कभी कहां तो ये कह कर आए थे कि हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्रा करेंगे और मक्का हमारे हाथ में आ जाएगा, और कहां दब के सुलह कर ली, दब के सुलह कर ली। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। पैगंबर अपने साथियों को लेकर वापस आ रहे थे। उस वक्त मक्के और मदीने के दरमियान ये सूरा नाज़िल हुआ, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। हबीब हमने तुम्हें फतेह मुबीन अदा कर दी ताकि अब तुम पूरी दुनिया पे छा जाओ। सन 2 हिजरी में ग़ज़वे बद्र, सन 3 हिजरी में जंग उहद, भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। सन 4 हिजरी में कुछ ग़ज़वे, सन 5 में जंग खंदक, 6 में सुलह हुदैबिया, सन 7 में फतेह खैबर, सन 8 में फतेह मक्का। बैकग्राउंड फतेह मक्का की बैकग्राउंड तो समझ में आ जाए ना। अच्छा भाई, तो मुशरिक कत्ल करना चाहता था रसूल को, मुशरिक रसूल को कत्ल न कर सका और आप हिजरत फरमा गए। जब आप हिजरत फरमा गए तो मुशरिक ने कहा कि भाई इसे जिंदा नहीं रहने के। मदीने में आया, बदर में शिकस्त खा के गया, फिर आया उहद में शिकस्त खा के गया, फिर मुख्तलिफ ग़ज़वात में आया, शिकस्तें खा के जाता रहा। खंदक में जो बहुत बड़ी जंग थी जिसमें एक तरफ खुले ईमान था, दूसरी तरफ खुले कुफ्र था, ऐसी जंग में भी शिकस्त खा कर गया। भाई अब उसने जानते हो क्या किया? उसने ये किया कि कहा कि भाई हम तो मोहम्मद पर फतह हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करें कि यहूदियों को चढ़ा दें, यहूदियों को उकसा दें कि वो मोहम्मद के खिलाफ हो जाएं। ग़ज़वे खैबर यह भी मुशरिकीन का मंसूबा था। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। ग़ज़वे खैबर यह भी मुशरिकीन का मंसूबा था। जब खैबर में भी शिकस्त खा गए, यहूदी समेत सारे मुशरिकीन शिकस्त खा गए, तो अब उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया, और वह मंसूबा ये था कि पैगंबर से जिन कबीलों ने मुआहिदा किया था पैगंबर पे अब हमला न करो, अब उन कबीलों पे हमला करो, उन कबीलों पे हमला करो जिन कबीलों ने पैगंबर से मुआहिदा किया है और जो मुसलमान हो गए हैं। तो अब मदीना तो बच गया, लेकिन मदीने के अतराफ में जो बस्तियां थी और जिनमें मुसलमान आबाद थे, उन पर हमले शुरू कर दिए मुशरिकीन ने। ये हमले बुनियाद बने, भाई तवज्जो रखना, ये हमले बुनियाद बने कि पैगंबर अकरम अपनी फौज को लेकर फतेह मक्का के लिए निकले। हुदैबिया में पैगंबर के साथ 1600 अफराद थे, और फतेह मक्का पर जब पैगंबर चले हैं तो 10,000 अफराद को लेकर। अच्छा, अब तुम्हारी मर्द पे एक इजाफा और करता चलूं, ये नौजवानों के लिए आज जरूरी है कि ये मसाइल पेश कर दिए जाएं। हजरत हबक्कूक अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के एक नबी है। हजरत हबक्कूक, बड़ी है बे काफ काफ वाव काफ, हबक्कूक। तुमने देखा? ये अजीब नाम है ना। बनी इस्राइल के एक नबी है, उनका सहीफा आज तक बाइबिल में मौजूद है। तुम्हारे शहर में जो बाइबिल छपती है ना, उसमें भी है सहीफा हबक्कूक, और उसमें हजरत हबक्कूक अलैहिस्सलाम ने यह लिखा है कि वो नबी जो अभी आएगा वो 10,000 कुद्दूसियों के साथ अपने शहर में दाखिल होगा। पूरी तादाद 10,000 थी। ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है कि किस इल्हामी किताब में कहां मेरे नबी का तज़किरा है। ये एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है, और अगर मौका हुआ तो इस दौरान मैं 2-3 हवाले पेश करूंगा, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। 10,000 सहाबियों के साथ पैगंबर अकरम शहर मक्का के करीब पहुंचे। जब शहर मक्का में दाखिल हो रहे थे तो साद इब्ने उबादा, फतेह मक्का देखते चलो, साद इब्ने उबादा अंसार के रईस थे, अंसार के सरदार थे, उनके हाथ में उनके दस्ते का आलम था। वो कहने लगे अल यौमा यौमुल मलहमा, आज का दिन जंग का दिन है, आज तलवारें चलेगी, आज खून बहेगा, आज ढालों से ढालें टकराएंगी। ये आवाज पैगंबर के कान तक गई। कहा अली दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ और लाम को हे से बदलवा दो। भाई बहुत तवज्जो रे। अल यौमा यौमुल मलहमा, लाम है, लाम, मलहमा के मानी जंग। भाई तवज्जो रखना,
अल यौम यौमुल मरहमा, अली ऐसा करो कि इस्लाम को रे से बदलवा दो। आए अली और कहने लगे साथ साथ ये न कहो कि आज जंग का दिन है, ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन है, रहम करने का दिन। मैं सुनते चलो। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज जंग का दिन नहीं है, आज तो रहम करने का दिन है। और कहा अली साथ के हाथ से आलम ले लो। उनके दस्ते का आलम भी अली के हाथ में आ गया। यानी अजीब मरहला फिक्र है। और अब मेरा नबी दाखिल हुआ, खुदा की कसम ऐसी फतह न चश्मे फलक ने देखी है, न देखेगा। न खून बहा, न ढालों से ढालें टकराई, न नेज़ों से नेज़ें टकराए, न तलवारें चली, न घोड़ों की टापों के नीचे लाशें पामाल हुई। सांस रोके हुए सारे खड़े हैं। भाई तवज्जो रखना, ये फतेह मक्का की शान तो देखते जाओ। सांस रोके हुए खामोशी खड़े हुए हैं। और मेरा नबी 10,000 सिपाहियों के साथ दाखिल हो रहा है मक्के में। उनमें वो भी हैं, तवज्जो रहे, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पत्थर मारे थे रसूल को, उनमें वो भी हैं जिन्होंने राय रसूल में कांटे फैलाए थे, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पैगंबर अकरम के सर पर ओझड़ी फेंकी थी, उनमें वो भी हैं जो नऊजुबिल्लाह उन्हें साहिब कहते थे, उनमें वो भी हैं जो काजी कहा करते थे, उनमें वो भी हैं जो कहते थे ये ढोंग रचा रहा है। ये सब खड़े हुए हैं, ये सब खड़े हुए हैं, सांस रोके हुए खड़े हैं, सांसें रुकी हुई हैं, दिल धड़क रहे हैं, आंखें पतराई हुई हैं। क्या मुसलमानों का रसूल क्या कहा? पैगंबर आए और उसी सूरे की तिलावत करते हुए खाने काबा के अंदर दाखिल हुए। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। रसूल खाने काबा में गए, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना कहते हुए खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए। जब खाने काबा से बाहर निकले तो वो सारा मजमा दुश्मनों का खड़ा हुआ था और सब डरे हुए थे कि आज तलवार चलेगी और हम सबकी गर्दनें कट जाएंगी। लेकिन एक मर्तबा घूर के पैगंबर ने उन दुश्मनों को देखा और वो जुमला कहा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन हम कोई पुरसिश नहीं करेंगे। इज़हाबू फअंतुमुत तुलका, जाओ हमने तुम्हें आजाद किया।